दोस्तों नमस्कार। वनडे मैट्रम के इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे कोरोना के बारे में। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। जिस बात की आशंका थी, आखिरकार बात उसी तरफ बढ़ने लगी है। यानी इस महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। केरल में थम नहीं रहा है कोरोना। वहाँ आज करीब 33,000 केस एक दिन में सामने आए हैं। केरल में कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आज समीक्षा बैठक करनी पड़ी है। साथ ही केंद्र ने कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों से कहा है कि इन राज्यों में केरल की वजह से केस न बढ़े, इसलिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। बता दें, कर्नाटक और तमिलनाडु के वो जिले जो केरल से सटे हैं, वहाँ इस तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का निर्देश भी केंद्र की तरफ से दिया गया है। यहाँ आ चुकी है थर्ड वेव, आंकड़े दे रही गवाही। बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने का मुख्य कारण केरल को देखा जा रहा है। ओणम के त्योहार के बाद से केरल की स्थिति तेजी से खराब हुई है। अकेले केरल का योगदान औसतन 60 से 70% तक है और यही वजह है कि भारत में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल को बताया जा रहा है। केरल में हफ्ते भर से कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से ज़्यादा या करीब उतने ही मामले सामने आ रहे हैं, जो कि 60 से 70% के आसपास कुल मामलों का बैठता है। गत शनिवार को कोरोना के 32,801 मामले दर्ज किए गए थे, जो देश भर में आए नए मामलों का 70% के लगभग है। इसी गुरुवार को केवल केरल में आंकड़े 30,007 थे। केरल में जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे केरल में इस समय पॉजिटिव रेट 19.22% है, जो 26 अगस्त को 18.03% था। केरल में कोरोना के मामले की तुलना देश यानी भारत के कुल मामलों से करें तो इसकी भयावहता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश में पिछले हफ्ते से औसतन 39 से 40,000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। गत मंगलवार को देश में 30,941 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले लगातार 5 दिन से 40,000 से ज़्यादा कोरोना मामले दर्ज हो रहे थे। बुधवार को 46,164, गुरुवार को 44,658, शुक्रवार को 46,759, शनिवार को 45,083 और सोमवार को 42,909 कोरोना मामले आए थे सामने। जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि सितंबर आखिर और अक्टूबर में कोरोना के मामले पीक की तरफ बढ़ेंगे, तब अन्य राज्यों को भी ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी लहर के खतरे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी कर दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण के पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। वहीं पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की हिदायत भी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज़्यादातर असर बच्चों के साथ साथ युवाओं पर भी पड़ेगा। ऐसे में इन्हें अभी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में बच्चों का टीकाकरण करने की जरूरत भी बताई गई है। साथ ही कोविड वार्ड को फिर से इस आधार पर तैयार करने की सलाह दी गई है, जिससे बच्चों को के गार्जियन को भी साथ रहने की इजाज़त हो। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंत तक तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वहीं अक्टूबर में देश में हर दिन 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान 60 लाख तक मामले आने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में अभी 5,000 नए मामले आ रहे हैं और केरल के बाद सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं और आशंका जताई जा रही है कि यहाँ तीसरी लहर आ सकती है और
उसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि पीक होने पर ज़्यादातर मामले मुंबई और पुणे में सामने आएंगे। बता दें कि इसी साल 11 मार्च को दूसरी लहर के पीक पर होने के दौरान मुंबई शहर में 51,100 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं तीसरी लहर आने पर विभाग का अनुमान है कि ये संख्या 1,36,000 तक जा सकती है। वहीं पुणे में दूसरी लहर के दौरान 19 मार्च को 1,25,000 मामले दर्ज हुए थे, जो तीसरी लहर के दौरान 1,87,000 तक पहुंच सकते हैं। यानी दूसरी लहर से तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमें इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करनी होगी। मुंबई में तीसरी लहर के दौरान 1,36,000 मामले आने पर 88,823 लोग घरों में क्वारंटाइन रहेंगे, जबकि 47,928 लोग को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। और एक अनुमान के हिसाब से करीब 957 लोगों को आईसीयू बेड के साथ वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अन्य प्रभावित राज्यों को भी समानांतर इसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की प्रमुखता वाले समूह ने भी पिछले हफ्ते तीसरी लहर को लेकर सुझाव दिए थे। इसमें कहा गया कि अगर भविष्य में कोविड के मामले बढ़ते हैं तो हर 100 कोरोना पीड़ितों में से 23 को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखने होंगे। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अनुमान लगाया था। आयोग ने तब 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले करीब 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बताई थी। लेकिन इस बार हालात ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा तैयारी भी उसी हिसाब से रखनी होगी। कई राज्यों में लॉकडाउन की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में सरकार को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। जिस तरह चाइना ने वुहान शहर में कोरोना फैलने के बाद पूरे शहर को सील कर दिया था, उसी तरह से इन राज्यों को भी सील करने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कठोर निर्णय लेने से हिचकने का मतलब होगा पूरे देश को जोखिम में डालना। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।